स्टूडेंट्स क्या हाल है आपके? स्टडी कैसी चल रही है आप सब लोगों की? सीजीएल की तैयारी कौन कौन कर रहा है? 2023 में सीजीएल कौन देगा? ठीक है, 2022 के कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। आए हुए क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है, और किस तरीके से किया जाएगा, कैसे डेटा हमको सॉल्यूशन में लेना है जिससे कि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो सके। तो 3-4 क्वेश्चन उनको समझेंगे, नोटबुक ले लीजिए और तैयारी करिए और सीजीएल का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है भैया। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ ही क्वेश्चन से नोटबुक ले लीजिए और बाकी सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ये मैंने यहाँ पे शीट लगा रखी है। पहला क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं इसे। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 20% टू गेट अनदर नंबर। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इंक्रीज बाई 200% टू गेट ए थर्ड नंबर। द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज़ वॉट परसेंटेज मोर और लेस दैन द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड द थर्ड नंबर। मैं कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का है तो उसे पूर्ण भाव से पढ़ता हूँ जिससे कि आपको इंग्लिश का सेंटेंस समझ में आ सके, ठीक है। और हिंदी फिर भी उसकी लिखी हुई है, तो आप हिंदी भी पढ़ लीजिए। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, और जब वो प्राप्त हो जाती है तो तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यही तो कहा गया है। अगर क्वेश्चन पढ़ने का आपका तरीका ठीक है, कॉमा लगा हुआ है, क्या है, सेंटेंस पढ़ने का तरीका ठीक है, रीडिंग ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से सवाल जल्दी से कर पा रहे होंगे। तो आप रीडिंग अच्छी करिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो थोड़ा इसको करते हैं और इसको थोड़ा सा साइड करेंगे और अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। सबको दिख रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन ये है कि कोई संख्या है, पहली संख्या है कोई, और वो है 100, क्लियर है। अब दूसरी संख्या प्राप्त करते हैं तो इसे 20% कम करते हैं तो दूसरी संख्या मिल जाती है। दूसरी संख्या हमारे लिए मिल गई 80। 100 का 20% 20 होता है, कम किया तो 80 मिला, दूसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या मिलती है तो होता यह है कि जो प्राप्त संख्या 80 है, ये जो 80 है इसका 200% यानी कि 160 बढ़ने के बाद 240 हो जाएगी। ये तीसरी संख्या है, यही कहा गया क्वेश्चन में, क्लियर है। अब तीसरी संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर क्या है भाई? ये जो अंतर है, ये वाला, ये अंतर है 140 का, क्लियर है। ये जो अंतर है दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से 80 और 240 यानी कि ये जो 160 है इसके अंतर से कितना अधिक और कम है, तो ये देखना मेरे दोस्तों, 20 कम है 160 पे, 20 कम है 160 पे, इंटू 100 और करोगे परसेंटेज निकालने के लिए तो आ जाएगा 12.5%। 12.5% कम है, लेस 12.5%। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही, क्लियर है, ठीक है, ओके। 20/160 यानी कि 1/8 जो 12.5% की फ्रैक्शन होती है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और रीड करेंगे। रीडिंग एकदम आपकी वही होनी चाहिए, मस्त वाली। द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली इज 60% ऑफ हिज सैलरी। ही गेट्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% एंड 60% इन हिज सैलरी। इफ हिज सेविंग इंक्रीजेज वाई to 250% of his initially saving, then the new cost of living expenditure is what percentage of the increased salary। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर हटाएंगे और इसको यहाँ लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन रीड करिए। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय जो है यानी खर्चा जो है उसके वेतन का 60% है, वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है, यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है तो नया जो व्यय होगा ना, खर्चा होगा, वो बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है, ये बताया गया। जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे दोस्तों। तो देखो, खर्चा प्लस बचत जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका वेतन निकल के आ जाएगा। अरे आपके पास 120 वेतन है, 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, 20 बचा लिए, तो दोनों को जोड़ोगे तो वेतन निकल के आ जाएगा 120। तो आपने माना कि हमारे पास वेतन 100 था, तो बताया गया क्वेश्चन में खर्चा 60% है वेतन का। अगर 100 रुपये हैं तो 60 को खत्म कर देता है, खर्च कर देता है, 40 बचा रहा होगा। क्लियर है भाई? आंकड़ा सही डेटा लिया है हमने, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है, तो पहले 30% बढ़ाओ, तो 100 से हो गया 130, क्लियर है। अब 60% फिर बढ़ेगा, अब 60% 130 पे बढ़ेगा, है ना। तो 130 का 60% 13×78 तो हो गया 208। 78 बढ़ेगा 130 पे तो 208 हो जाएगा। अरे निकाल लेते हो आप डायरेक्ट। अरे 130 का 10% 13 हो गया, 60% 13×78 हो गया, 78 जोड़ोगे तो 208 हो जाएगा, ठीक है। सेविंग का और बताया गया, सेविंग क्या हो रही है भाई? सेविंग 250% से बढ़ जाती है, तो 40 का 250% 100 होता है, 100 से बढ़ेगी और 40 पहले से तो 140 हो जाएगी।
क्लियर है भाई। तो अब खर्चा कितना होगा, खर्चा होगा वेतन में से बचत घटा दो, बचा वो खर्चा है, तो 208 में से 140 घटाओगे तो बचेगा 68। अब 68 खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो यही कहा गया है, ये जो नया खर्चा है और ये जो नया वेतन है इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि 68 208 का कितना प्रतिशत है, ये रिलेशन बताना था कि 208 जो है, सॉरी 68 जो है 208 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है भाई, 68 निकालना था हमको, 208 का कितना परसेंट है वो मैंने पूरा हटा दिया, इंटू 100 कर लो। तो इसे सॉल्व करिए आप, ये आएगा 32.9 के समथिंग आएगा, सॉरी 32.69 के समथिंग आएगा, ये 32.69 के समथिंग आएगा, जिसे हम कह सकते हैं 32.7, है ना। तो ऐसे करके ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसे सॉल्व कर लेना आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको करिए फटाफट क्वेश्चन करिए, ठीक है, क्विकली फास्ट। देखिए, 2 कैंडिडेट्स P and Q contested in an election, ठीक है। 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर P सपोर्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्ड वोटर जो हैं उसका 70% सपोर्ट करते हैं P को, यह कहा गया है। इफ़ 60% ऑफ द P सपोर्टर्स एंड 30% ऑफ द Q सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट P, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट P, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब क्या है भाई, हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी भी लिखी हुई है भैया, इतनी इंग्लिश तो हमको भी नहीं आती। आती है क्या, नहीं आती। 2 उम्मीदवार P और Q ने एक चुनाव लड़ा, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक हैं। यदि P के 60% समर्थकों और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि उम्मीदवार P को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है। ये थोड़े वर्बल टाइप के क्वेश्चन हैं, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं मेरे दोस्तों। तो भाई उनको थोड़ा सा समझना है और आराम से अपना काम करना है, डेटा सही लेना है, तो यही आपको बताया जाएगा इसमें। हम ये कह रहे हैं कि 100 वोट हैं टोटल, 100 वोट में से ये कहा गया है कि 70% मतदाता P के समर्थक हैं। तो P है और Q है, 2 लोग हैं, तो P को है 70%, तो 30 मिल रहा होगा, 30 किसको मिल रहा होगा, Q को। समझ में आया बात। अब ये कहा जाता है यदि P के 60% समर्थकों और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है, यानी कि P के 60%, 70 का 60%, 7 42 हो गया, क्लियर है। और Q के 30% प्लस Q का 30%, 3 का 9 हो गया। ये जो टोटल है 51, इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये P को वोट देंगे। तो यही पूछ लिया, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट देने की उम्मीद है। तो 100 में से 51 है, तो आप कहोगे डायरेक्ट कह दोगे 51% लोगों की उम्मीद है। तो ये भैया दूसरा B क्वेश्चन ही सही हो गया, B ऑप्शन। समझ में आई बात, B ऑप्शन सही हो गया इसमें, 51%। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इस तरीके के क्वेश्चन को 2 तरीके से समझाएंगे आपको। और ऐसे क्वेश्चन आते थे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, इसे जल्दी से कर सकें, ठीक है। पढ़िए भाई। एन इलेक्शन कंटेस्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट, 15% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 100 वोट्स गॉट डिस्क्वालिफाइड। द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन वॉन इट बाई सिक्योरिंग 45% ऑफ द टोटल वोट एंड वॉन बाई मार्जिन ऑफ 400 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया है, उनमें से 15% ने मत नहीं डाला, ठीक है। कुल जो मतदाता थे उनमें से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए हैं, अवैध हो गए हैं, ठीक है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता, यानी 400 वोट ज़्यादा लेके आ गया और जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ जीतने वाले की परसेंटेज फिक्स कर रखी है कि 45% कुल मतों का उसको मिला है, ठीक है, ये बता दिया गया आपको। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, आप भी जल्दी समझ गए होंगे और एकदम करने लगे होंगे, उम्मीद है मुझे ये आपसे, ठीक है। 100 वोट हैं, आ जाओ मेरे दोस्तों, 100 वोट हैं, ठीक है भैया, 100 वोट हैं। 15% वोट नहीं पड़ा, हमें नहीं पता क्या कारण रहा, नहीं पड़ा, बचा 85 पड़ा है। इसमें से जीतने वाले को मिल गया 45%, 100 का 45% कुल मतों का जीतने वाले को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ एक ध्यान देनी है मेरी बात ये ध्यान देनी है, 15% अगर मत नहीं पड़ा है तो 85% जो बचा उसमें से 100 मत अयोग्य भी हैं, तो 100 घटाने पड़ेंगे। तो 85 माइनस 100, ठीक है। 85, 15, 100, 45 ये परसेंटेज हैं और ये 100 जो लिखा हुआ है ये मत हैं, मत लिख दो यहाँ,
ठीक है। 85 माइनस 100 मत में से 45% तो जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 85 माइनस 100 में से 45 घटाओगे तो 40 प्लस 40 माइनस 100, ठीक है भाई, इतना हारने वाले को मिला है। तो ये अंतर देखना मेरे दोस्तों कितना है ये अंतर, ये आप अंतर देखोगे तो 5 प्लस 100 का अंतर है, इतने वोटों से जीता है जीतने वाला, ठीक है। और यही 300 के बराबर है, सही कह रहा हूँ मैं, 300 के बराबर है। 5 प्लस 100 बराबर 300, तो आप देखोगे यहाँ कर लेते हैं इसको, इस चीज़ को इधर कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो 5% की वैल्यू निकालोगे, 100 उधर जाएगा तो 200 बचेगा, सॉरी ये 400 के बराबर है, ये ध्यान देना है आपको मेरे दोस्तों। जो जीता है ना वो 400 वोटों से जीता है, 400। तो अब 500 पर यहाँ करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, 5% की वैल्यू निकालोगे, 100 उधर जाएगा तो 300 के बराबर आ जाएगी। एक की वैल्यू आ गई 60, कुल मत पूछे हैं, यानी 100% 2 जीरो चिपका दो, 6000 आ जाएगी, ठीक है। और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई बात? जल्दी जल्दी से फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। टोटल 100 मत हैं, 100 मत हैं, 15% वोट नहीं पड़े, 85% वोट पड़े हैं, जिसमें से 100 मत अयोग्य हो गए, यानी कि काउंटिंग होगी 85 माइनस 100 की, जिसमें से 45% जीतने वाले को मिल गए, हारने वालों को मिलेंगे 85 माइनस 100 में से 45 घटाओगे तो 40 माइनस 100 हारने वाले को मिल गया। अब जीतने और हारने वाले का अंतर है 5 प्लस 100 बराबर 400, 400 से ही तो जीता है, तो 5 बराबर 300 आ गया, 5% 300, 100% 6000, क्लियर है भैया, 100% 6000, ठीक है। तो ऐसे 6000 आंसर आ गया। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने समझाया है -100 करके, इसको थोड़ा सा कुछ लोग इन जो 100 वोट हैं इनको शिफ्ट करते हैं, वो दूसरी मेथड समझते हैं, ठीक है। इन 100 वोट कैसे शिफ्ट कर देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। इसी सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको डिलीट करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन समझते हैं। इन 100 वोट को हम कैसे शिफ्ट करेंगे जो अयोग्य हो जाते हैं, जो अवैध हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। इसको हटाओ, पहले इसको सब हटाओ, टोटल हटाओ इसको, मैंने स्क्रीनशॉट ले लो पीछे जाके, ठीक है। थोड़ा सा आ जाओ क्वेश्चन पे फिर से। होता ये है कि 100 मत थे ना मेरे दोस्तों, 15% वोट नहीं पड़े, 15% नहीं पड़े, माइनस कर दो तो बचा कितना? 85% वोट पड़े। तो इसमें क्या करते हैं लोग, ये करते हैं जिसकी परसेंटेज फिक्स दी जाती है। तो क्वेश्चन में आप देखोगे, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें से जीतने वाले को आप देखोगे 45% फिक्स कर दिया ना जीतने वाले को। तो जिसका फिक्स है उसका तो फिक्स रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो जीतने वाले का 45 फिक्स कर दिया। अब जो हारने वाला है, जिसकी परसेंटेज हमें क्वेश्चन में नहीं बताई गई है, उसको ये 100 मत दे देते हैं, कहते हैं कि ये अयोग्य नहीं हुए हैं, जिसकी परसेंटेज फिक्स नहीं है उसको दे दो। अब अगर उसको तुमने दे दिए तो अब वो 400 मतों से नहीं हारेगा, बस सिर्फ 300 मतों से हारेगा, क्लियर है। और जब दे दिए उसको तो 40% वोट मिले होंगे टोटल, उसे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? 85 पड़े हैं, और अब 100 मत जो अवैध थे या अयोग्य थे उनको भी आपने डाल दिया, यानी टोटल 85% पड़ गए, उनमें से 45 तो मिल गया जीतने वाले को, तो 40 मिला होगा हारने वाले को। तो जीतने वाला 5% से जीत रहा है, अब वो 400 के बराबर नहीं, क्योंकि हारने वाले को 100 और मिल गए, तो सिर्फ 300 वोटों से जीत रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस बहुत जल्दी आ जाता है, 5 बराबर 300, 1 बराबर 60 और 100 बराबर 6000। समझ में आई बात? 100 बराबर 6000। अब होता यह है कि यहीं पर, ठीक है, समझ में आई, इसे हटा दें थोड़ा, यहीं पर ये होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये होता है 85 था, ठीक है। ये होता है अगर हारने वाले की परसेंटेज दी जाती कि हारने वाले को 40% वोट मिला कुल मतों का, 100 का 40%, 40 मिल गया। अब जीतने वाले की परसेंटेज नहीं दी गई है, तो जीतने वाली ये 100 वोट जीतने वाले को दे देते हम, किसको दे देते? जीतने वाले को। तो हम देखते 85 से 40 घटा तो 45 जीतने वाले को मिला है, और जीतने वाला पहले 400 मतों से जीत रहा था, अब 100 और मिल गया, तो अब ये 5% की वैल्यू 500 के बराबर हो जाएगी, 100 और मिल गया उसको, अब वो 500 से जीत गया। समझ में आई बात? तो 1 बराबर 100, तो 10,000 निकल के आता आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से वोट शिफ्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में जिसकी परसेंटेज फिक्स दी जाती है उसको लिख दो आराम से, उसको ऐसे ही बने रहने दो जैसे 45 फिक्स था। जो हार रहा है या जीत रहा है जिसकी परसेंटेज नहीं दी गई है उसमें शिफ्ट कर दो वोट, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, मेरी बात को भी सुना करो सॉल्यूशन के साथ। मैं जो शब्द बोलता हूँ अपने मुंह से, जो बोलता हूँ सॉल्यूशन करते समय, वो बात बहुत कीमती होती है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। मैं वही सेंटेंस बोलता हूँ, वही बात बोलता हूँ जो तुम्हारे हित की हो, तुम्हारे मतलब की हो, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया है। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे, क्वालिफाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, ठीक है। और कमेंट में लिख दीजिए वीडियो कैसी लगी, और भी 3-4 क्वेश्चन की ऐसी हर चैप्टर की वीडियो आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।